नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनुपात और समानुपात प्रश्नावली का एक तकड़ा कंसेप्ट है अपने पास, क्रॉस मेथड। तो उसको क्रॉस मेथड को आज देखेंगे किस प्रकार क्रॉस मेथड से सवाल हल होते हैं। अपने बड़े बड़े सवाल बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार के सवाल क्रॉस मेथड से हल होते हैं। तो देखो, अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो, एक स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम में लड़के और लड़कियां भाग ले रही है और उनका अनुपात दे रखा है 3:2। कुछ टाइम के बाद देखो, लड़कों की संख्या 9 बढ़ जाती है और लड़कियों की संख्या 8 बढ़ जाती है। तो उसके बाद अनुपात हो जाता है 10:7। तो अपने को बताना है उन लड़के और लड़कियों की संख्या जो प्रोग्राम में पहले से भाग ले रहे थे। ठीक है, तो एक तो देखो, एक जनरल तरीका कि अपने एक्स मान के हल कर सकते हैं आराम से, पर उसमें टाइम बहुत लगता है। क्रॉस मेथड से देखो टाइम भी कम लगेगा और सवाल भी जल्दी हल होगा। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, मान लो पहले की कोई संख्या दे रखी है, बाद में मान लो कोई संख्या बढ़ रही है या घट रही है और बाद का अनुपात दे रखा हो, जब इस प्रकार का दिया हो तो सवाल देखो किस प्रकार हल करेंगे। तो आप देखो शुरुआत का वो देखो क्या दे रखा है अपने को, अनुपात 3:2 दे रखा है, तो 3:2 लिख दो। ठीक, बाद में अनुपात कितना हो जाता है 10:7, तो यहाँ पे लिख दो 10:7। और 10:7 लिखने के बाद देखो, इनको मैं बॉयज मान लूँ, ये गर्ल्स। ठीक है, लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। अब देखो लड़कों की संख्या बढ़ कितनी गई, 9 से बढ़ गई। तो लड़कों की संख्या बढ़ गई 9 से, और लड़कियों की संख्या कितने से बढ़ गई, 8 से बढ़ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +8। देखो यहाँ से अब मैं बोलूँ लड़कों की संख्या किस अनुपात में, देखो ऊपर वाली कम है। अगर तुम अनुपात देखो तो ऊपर वाली कम है और नीचे वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जुड़ रहा है। देखो कुछ जुड़ने के बाद ये आ रहा है। अब देखो, अगर मैं इस अनुपात से ये अनुपात घटाऊं तो उत्तर अपने हिसाब से क्या आना चाहिए, क्योंकि ये तो कम है और ये ज्यादा, ज्यादा में से कम, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में। नहीं तो आप याद भी रख लो, देखो ये चीज जस्टिस, इसका उल्टा करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +9 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखना है -9। और यहाँ पे देखो +8 दे रखा है, तो यहाँ पे -9, सॉरी -8। अब आपको समझ आ गया होगा माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि देखो ऊपर कम वैल्यू, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस आएगा। नहीं तो आप याद रख लेना कि चिन्ह उल्टे करने होते हैं यहाँ पे। देखो अगर +9 है तो -9 कर देंगे, यहाँ पे -9 दे रखा होगा। अगर मान लो संख्या 9 से कम हुई है तो यहाँ पे +9 करेंगे। ठीक है, उसके बाद करना है कि आपको देखो कोई भी एक नंबर उठाना और उनको गुणा कर देना। मान लो इसको उठा लो आप और इनका तिरछा गुणा करना है। तिरछा गुणा इस प्रकार, देखो 7 को 3 से गुणा कर दो, 7 को 3 से गुणा किया तो 21, और 7 को 9 से गुणा कर दो, 9 7 63, वो यहाँ पे लिख दो। और 63 देखो माइनस का आएगा तो माइनस लिख दो। फिर देखो अब इसको उठाओ, 10 को 2 से गुणा कर दो, 10 को 2 से गुणा किया तो 20, और 10 को 8 से गुणा कर दो तो 80 -80। ठीक है, अब देखो उसके बाद अपने को करना है क्या, देखो अब मैं इस संख्या में से देखो लड़कों में से लड़कियों की संख्या घटा दो। देखो 21 में से 20 घटा दिया, 21 में से 20 घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, 1 आएगा। और इधर देखो 63 में से 80 घटाना है, तो 63 में से 80 देखो किस प्रकार घटाएंगे। देखो ये रहा 63 में से घटाना है 80 को, और 80 भी कौन सा, -80 दे रखा है। तो अब इनको घटाएंगे तो देखो 63 और +80 होगा। अब देखो 63 में से 80 घटाने हैं तो किस प्रकार घटाएंगे। देखो पहले आप जोड़ दो, इसमें 17 जोड़ेंगे मेरे ख्याल। देखो 7 जोड़ेंगे तो 70 और 10 जोड़ेंगे तो 80, 17। तो ये घटाने के बाद आएगा उत्तर 17। तो आप ये मानिए कि इसका मतलब ऊपर दे रखा है 1 और नीचे दे रखा है 17, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, तो अपने को क्या क्या बतानी है, प्रोग्राम में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों की संख्या, दोनों की संख्या बतानी है। तो देखो अगर आप अपने से सिर्फ लड़कों की संख्या पूछी तो अपने 3 यूनिट का मान निकाल देंगे, सिर्फ लड़कियों की पूछी तो 2 का निकाल देंगे। अपने को पूछ रहे लड़के और लड़कियों दोनों का बताना है, तो 3 और 2 कितने हैं, 5, तो 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 का किस प्रकार निकालेंगे, 1 का 17 है तो 5 का कितना होगा, 17 × 5, और 17 5 कितना होगा, 85। तो इसका मतलब 85 उत्तर आएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपने हल करने के बाद जो अनुपात आएगा ना, जो वैल्यू आएगी वो ऊपर वाले की आएगी। ठीक है, नीचे वाले की वैल्यू नहीं है। अगर आपने को ये नीचे वाली वैल्यू चाहिए तो आप घटा के मान लो इसमें से 8 जोड़ के फिर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।